हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो है पीएचडी का पीएचडी पीएस जो 7 जनवरी 2024 को इग्नू की तरफ से करवाया गया था। पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का। इस वीडियो से पहले वीडियो में हम कर चुके हैं 1 to 50 क्वेश्चन पीएचडी का पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 100। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा पर चर्चा करने वाले राजनीतिक दर्शन पर एक प्रभावशाली कार्य द रिपब्लिक किसने लिखा है? द रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्लेटो ने इस बुक में आदर्श राजा और दार्शनिक राजा के बारे में चर्चा की है कि उनके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी डिटेल इन्होंने इस बुक में लिखी है। 52 क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार एक सरकार की वैधता का आधार क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 लोकप्रिय संप्रभुता। क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा किस राजनीतिक दार्शनिक से जुड़ी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 जॉन रॉल्क से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 54, एक न्यायपूर्ण समाज की रूपरेखा का मार्गदर्शन करने के लिए एक विचार प्रयोग के रूप में अज्ञानता का पर्दा का विचार किसने प्रस्तुत किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 जॉन लॉक्स ने किया है, रॉक्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर 55, बहुमत के अत्याचार का विचार किस राजनीतिक विचारक से जुड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 एलेक्सिस डी टॉकीविल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, आत्मबोध और किसी की क्षमता के विकास पर बल देने वाली सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 इसाया बर्लिन जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मुक्त बाजार और आर्थिक उदारवाद के संदर्भ में अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने विकसित की थी? किसने कहा था अदृश्य हाथ के बारे में? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 एडम स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सामान्य इच्छा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार से जुड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सविनय अवज्ञा की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 हेनरी डेविड थोरो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, शक्ति ज्ञान के विचार और समाज के अनुशासनात्मक शक्ति के विश्लेषण के लिए किसे जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 मिशेल फोकॉल्ट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, सरकार में शक्तियों के पृथक्करण के विचार के लिए कौन जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वाक्यांश जीवन स्वतंत्रता और खुशी की खोज किस राजनीतिक दस्तावेजों से जुड़ा है? ये वाक्यांश जो है जीवन स्वतंत्रता और खुशी की खोज किस राजनीतिक दस्तावेज से जुड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 63, अलगाव की अवधारणा किस राजनीतिक दार्शनिक के कार्यों में एक प्रमुख विचार है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 कार्ल मार्क्स के विचार हैं। क्वेश्चन नंबर 64, संरचनात्मक कार्यवाही की अवधारणा और राजनीतिक निर्णय लेने में संवाद के महत्व के लिए किसे जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 जर्गेन हैबरमास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65,
मीडिया और जनमत के संदर्भ में विनिर्माण सहमति की अवधारणा किसने पेश की? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट नॉम चॉम्स्की ने पेश की। क्वेश्चन नंबर 66 कैदी की दुविधा जिसे प्राय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में प्रयोग किया जाता है किस अवधारणा से जुड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड खेल सिद्धांत से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र UN। क्वेश्चन नंबर 68 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड वैश्विक मुद्राओं को स्थिर करना और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना। क्वेश्चन नंबर 69 यूरोपीय संघ EU एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक उदाहरण है जो बल देता है किस पे बल देता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड आर्थिक एकीकरण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा संगठन वित्तीय सहायता और वित्तीय परियोजनाओं के माध्यम से कम आय वाले देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 71 सॉफ्ट पावर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड जोसेफ ने के द्वारा गढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P सिद्धांत बल देता है किस सिद्धांत पर बल देता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड सामूहिक अत्याचारों को रोकने के लिए मानवीय हस्तक्षेप पे बल देता है। क्वेश्चन नंबर 73 नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग प्राय इसका वर्णन करने के लिए किया जाता है किसका वर्णन के लिए? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 74 संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा का वर्ष डैश में अपनाया किस वर्ष में अपनाया? इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 1948 में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 75 क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से डैश के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है किससे? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 76 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है कौन शामिल है? इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में शामिल है? राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा लेख किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामले में परिलिखित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट केशवानंद भारती मामले में। क्वेश्चन नंबर 79 आनंद का सिद्धांत निम्नलिखित को हटाने से जुड़ा है किसे हटाने से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड राज्यपाल को हटाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति इस पर आधारित है किस पे आधारित है? इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट
अनुच्छेद 13 पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 82, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बेरुबारी मामले में। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी रूप से इस प्रथा पर रोक लगाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 84, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में पेश की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, केशवानंद भारती मामले में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 86, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के दस्तावेजों को भारतीय संविधान में इस रूप में शामिल किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। क्वेश्चन नंबर 87, संवैधानिक लोकपाल अवधारणा किस संस्था से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, लोकपाल से। क्वेश्चन नंबर 88, किस संवैधानिक संशोधन में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, 52वां संशोधन में पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता दी जाती है कि यदि पार्टी के पास कम से कम कितनी सीटें हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, कुल सीटों का 10%। क्वेश्चन नंबर 90, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, CAG। क्वेश्चन नंबर 91, नॉलन समिति किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, प्रशासनिक नैतिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, वोहरा समिति को नियुक्त किया गया था किस पे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, राजनीति के अपराधीकरण से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु वोहरा समिति को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सुचेता कृपलानी थी। कौन थी मुख्यमंत्री? आंसर नंबर थर्ड, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 94, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, वर्ष 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, आनंद साहिब संकल्प डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? आनंदपुर साहिब संकल्प। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, क्षेत्रीय स्वायत्तता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, 1974 की रेलवे हड़ताल का नेता कौन था? 1974 की रेलवे हड़ताल का नेता कौन था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, जॉर्ज फर्नांडिस थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी CPI-ML का गठन किसने किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, चारू मजूमदार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98, नागा राष्ट्रीय परिषद का नेता कौन था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, अंगामी जापू फिजो था। क्वेश्चन नंबर 99, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 100, किस पार्टी की सरकार ने वास्तविक गुट निरपेक्षता का दावा किया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ,
जनता पार्टी सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 51, हु wrote द रिपब्लिक एंड इन्फ्लुएंटल वर्क ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी डिस्कसिंग द आइडियल स्टेट ऑफ फिलोसफर किंग। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेसी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, पॉपुलर sovereignty। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज fairness is associated with which political philosopher। जस्टिस एज फेयरनेस पे किसने बात की थी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, जॉन रॉल्स ने। क्वेश्चन नंबर 54, हु इंट्रोड्यूस्ड इन आइडिया ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट टू गाइड एंड द डिजाइन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55, द आइडिया ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मेजॉरिटी इज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल थिंकर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, एलेक्स दे ट्रैकविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हु इज नाउ फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम emphasizing self realization and the development of one's potential। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ईसन बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हु डेवलप्ड द इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्री मार्केट एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच पॉलिटिकल फिलोसफर इज एसोसिएटेड विथ द आइडिया ऑफ द जनरल विल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, जीन जैक्विस रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, the concept of civil disobedience is associated with which political thinker। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, हेनरी डेविड थ्योरो। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज नाउ फॉर द आइडिया ऑफ पावर नॉलेज एंड द एनालिसिस ऑफ डिसिप्लिनरी पावर इन सोसाइटी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, मिशेल फॉन्टकॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु इज नाउ फॉर द आइडिया ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट लाइफ लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द कॉन्सेप्ट ऑफ alienation is a key idea in the works of which political philosopher। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, कार्ल मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 64, हु इज नाउ फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। किसने डायलॉग दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है, किसका डायलॉग है ये? क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट, जॉर्गन हैबर्स का डायलॉग है ये। क्वेश्चन नंबर 65, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, नोमेन चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 66, द पेरिशनर डिलेमा often used in international relations theories is associated with which concept? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, गेम थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? गेम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 67, हु इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सोसाइटी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 68, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF प्राइमरी एम टू, इसका एम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एस्टेब्लिश ग्लोबल करेंसीज एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द यूरोपियन यूनियन यानी EU इज एन एग्जाम्पल फॉर अ रिलीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑर्गेनाइजेशन फोकस on promoting economic development in low-income countries through financial assistance and development projects? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द टर्म सॉफ्ट पावर वाज कॉइन्ड बाय? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, जोसेफ नियो। क्वेश्चन नंबर 72, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P डॉक्ट्रिन एम्फेसिस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट मास एट्रोसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म नियोलिज्म इज ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल बाय फॉर्मर कॉलोनीज पावर, colonial power. Question number 74, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights in the year? किस ईयर में किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 75, द क्योटो प्रोटोकॉल primarily focus on reducing emission of, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ग्रीन हाउस गैस के लिए इस पे फोकस किया गया था। किस पे फोकस किया गया था? ग्रीन हाउस गैस पे। क्वेश्चन नंबर 76, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय अ इलेक्ट्रिकल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट। जो किससे ये
जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है। इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, चुने हुए मेंबर होने कहाँ के, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के और असेंबली हाउस के, स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, हैबेस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन was documented in which landmark case। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 79, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर इज एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, गवर्नर को हटाने के लिए इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, who is authorized to decide over a dispute regarding the disqualification of a member of parliament under the anti-defection law। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकेंड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। किस आर्टिकल पे बेस है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 13। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकेंड, बेरुबरी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 84, the concept of constitutional morality was introduced by the Supreme Court in which case। so इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 85, which article of the Indian Constitution empowers the president to promulgate ordinance the recess of parliament। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated into the India Constitution in the form of। so इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूजमेंट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फोर्थ, लोकपाल। अम्यूजमेंट जो है वो किससे संबंधित है? तो लोकपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अम्यूजमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, 52 अम्यूजमेंट। क्वेश्चन नंबर 89, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड इफ द पार्टी हैज एट लीस्ट
हाउ मैनी सीट्स, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट 10% ऑफ द टोटल सीट। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज नाउ एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक ब्यूरो, सो पब्लिक पर्स, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी कैग। क्वेश्चन नंबर 91, द नोलन कमिटी, जो नोलन कमिटी है वो किससे संबंधित है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, द वोहरा कमिटी वाज अपॉइंटेड टू, किसके लिए अपॉइंट की गई थी वोहरा कमिटी, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड सजेस्ट मेजर्स टू टैकल द criminalization of politics। Question number 93, who was the first woman chief minister of an India state, so इसका correct answer number थर्ड सुचिता कृपलानी। Question number 94, the right to information RTI act was enacted in the year, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2005। सेकंड, जो आरटीआई है वो कब लागू किया गया था, किस साल में, तो 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, आनंदपुर साहिब रिसॉल्विंग इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड रीजनल ऑटोनॉमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, हु वाज द लीडर ऑफ द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, जो रेलवे स्ट्राइक हुआ था 1974 का, उसका जो लीडर है वो कौन था, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड जॉर्ज फर्नांडिस थे। क्वेश्चन नंबर 97, हु फॉर्मेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI और ML कौन था, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ चारू मजूमदार थे। क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज द लीडर ऑफ द नागा नेशनल काउंसिल, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ अजमल जापू फिजो थे। क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कौन थे उसके प्रेसिडेंट, सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड आचार्य नरेंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 100, विच गवर्नमेंट परफ्यूज जीनियस नॉन एलिगमेंट, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ द जनता पार्टी गवर्नमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।